हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर स्टूडेंट में। आज मैं ग्रामर में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेकर के आया इस वीडियो में क्लास 6, 7, 8 के स्टूडेंट के लिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान हम कैसे करेंगे? वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुका हूँ, या है, ये है, या हूँ इत्यादि शब्द आते रहेंगे। अगर वाक्य हिंदी वाक्य में चुका है, चुके हैं, चुका हूँ, या है, ये है, या हूँ, ये शब्द अगर आते रहेंगे तो इसका मतलब है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये पहचानने का सही तरीका। चलिए सेंटेंस की बात कर लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होगा? सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब हैज का इस्तेमाल करेंगे, सबसे ज्यादा जरूरी याद रखिए। वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको हमेशा लेना होगा इसमें, अदर्स और लास्ट में फुल स्टॉप आपको। सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में करना है। वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको यूज करना है लगातार अदर्स के साथ, लास्ट में फुल स्टॉप। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है। सेंटेंस करेंगे कैसे? वह खा चुका है, तो वह को ही लिखिए, ये हमारा सिंगुलर है। खाना को ईट कहते हैं तो उसका थर्ड फॉर्म बाद में लिखेंगे, उससे पहले सिंगुलर है तो हैज का इस्तेमाल करें सिंगुलर के रूल के हिसाब से। हैज ईट, इसका थर्ड फॉर्म लेना याद रखिए। वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म रहेगा मेन वर्ब का, ईटन और लास्ट में फुल स्टॉप। इस तरीके से ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। वह खा चुका है, ही हैज ईटन। फिलहाल आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल्स जो हमने दिखाए हैं उसके आधार पर आप सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। मैं पढ़ चुका हूं। मैं को इंग्लिश में आई बोलते हैं। आई हमारा प्लूरल माना जाता है तो प्लूरल के रूल के हिसाब से चलेंगे, हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में। वर्ब का थर्ड फॉर्म पढ़ना, रीड, रेड, रेड, ये थर्ड फॉर्म होता है। रीड, रेड, रेड, सेकंड फॉर्म भी रेड और थर्ड फॉर्म भी रेड पढ़ा जाता है। आई हैव रेड, ये आपका हो जाता है मैं पढ़ चुका हूं का इंग्लिश ट्रांसलेशन। चिड़िया, चिड़िया उड़ गई है या उड़ चुकी है। चिड़िया इंग्लिश में बर्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, उससे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लेंगे। हेल्पिंग वर्ब हैज, ये आपका सिंगुलर है। हैज, द बर्ड हैज फ्लोन, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पे फ्लाई फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म फ्लू और थर्ड फॉर्म फ्लोन, मेन वर्ब का। द बर्ड हैज फ्लोन। इस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंस आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस रूल देख लेते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर, हैज के साथ नॉट का इस्तेमाल करेंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगातार, अदर्स। सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो हैव का इस्तेमाल करेंगे नॉट के साथ। वर्ब का थर्ड फॉर्म, अदर्स, लास्ट में फुल स्टॉप। सेंटेंस देख लेते हैं। हम लोग वहां नहीं गए हैं, गए। नेगेटिव सेंटेंस है। हम लोग को इंग्लिश में वी कहते हैं। वी हमारा प्लूरल माना जाता है तो प्लूरल के रूल के हिसाब से चलेंगे। वी हैव नॉट, जाना को इंग्लिश में गो कहते हैं, थर्ड फॉर्म गॉन होता है।
और वहां को देयर करते हैं फुल स्टॉप का। तुम फल नहीं खाए हो। इसको इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो तुमको इंग्लिश में यू कहते हैं, यू प्लूरल माना जाता है तो हैव नॉट लगाइए। वर्ब का थर्ड फॉर्म खाना, ईटन, फ्रूट, फल को फ्रूट, फुल स्टॉप। इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में। इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो टाइप चलेगा। टाइप वन, यदि वाक्य क्या से प्रारंभ, यदि वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो क्या रूल होगा? हैज प्लस सब्जेक्ट सिंगुलर, नॉट का इस्तेमाल सब्जेक्ट के तुरंत बात करेंगे अगर इंट्रोगेटिव में नॉट शब्द आता है तो। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगातार, अदर्स और क्वेश्चन मार्क लास्ट में। हैव प्लस सब्जेक्ट, यदि प्लूरल होता है तो नॉट का इस्तेमाल आप सब्जेक्ट के तुरंत बात करेंगे इंट्रोगेटिव में, अदर्स और लास्ट में फुल स्टॉप। सेंटेंस देख लेते हैं। क्या वह फूल तोड़ चुकी है? तो वह शब्द यहाँ पे आया है, सी लिखा जाएगा, फीमेल है तो सी हमारा सिंगुलर माना जाता है। इस हिसाब से हम सिंगुलर वाले रूल पे चलेंगे तो यहाँ हैज लगाएंगे, हैज सी। नॉट नहीं हो तो छोड़ देंगे, सब्जेक्ट हो गया है। वर्ब का थर्ड फॉर्म तोड़ना, प्लांट, फ्लावर्स। कुछ इस तरीके से फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। क्या वे खेत जोत चुके हैं? तो वे शब्द आए यहाँ पे तो दे प्लूरल होता है। प्लूरल का रूल यहाँ नीचे है, हैव। शुरू करते हैं हैव से, हैव दे। अब सब्जेक्ट भी हो गया आपका, हैव में लग गया है। नॉट है नहीं सेंटेंस में तो नॉट छोड़ देंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। थर्ड फॉर्म वर्ब क्या है? जोतना, उसका थर्ड फॉर्म प्लाउ। और अदर में है खेत तो लिखेंगे फिर क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा देंगे। हैव दे प्लाउड खेत। कुछ इस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस के टाइप वन को हम ट्रांसलेट करेंगे। टाइप टू देख लेते हैं। यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे वाक्य के बीच में आए तब रूल क्या होगा इसका? क्वेश्चन वर्ड, यही क्वेश्चन वर्ड क्या, व्हाट, क्यों, व्हाई, कब, व्हेन अगर ये सेंटेंस के बीच में आते हैं तो क्वेश्चन वर्ड के लिए लिखेंगे हैज प्लस सब्जेक्ट सिंगुलर है तो
नॉट का इस्तेमाल इंट्रोगेटिव में शब्द के तुरंत बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और अदर्स के साथ क्वेश्चन मार्क लास्ट में। क्यू डब्ल्यू हैव का इस्तेमाल आप सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तब करेंगे। नॉट सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और अदर्स लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए ट्रांसलेट करते हैं कुछ इंग्लिश सेंटेंस को। मैं कहाँ मैंने क्या देखा है। क्या शब्द यहाँ सेंटेंस के बीच में आया है तो व्हाट लिखेंगे, सबसे पहले क्यू डब्ल्यू है और मैंने आया है तो मैंने को आई लिखते हैं तो आई हमारा प्लूरल हो जाएगा तो हैव लगाएंगे। नॉट सेंटेंस में है नहीं तो नॉट को छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ सी हो जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लूरल के हिसाब से नॉट छोड़ देंगे तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे लास्ट में। इस तरीके से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में टाइप 2 को इस तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। यदि क्या क्यों कब कहाँ सेंटेंस के अगर बीच में आता है तो हम इस तरीके से रूल के हिसाब से सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल एक दो देख लेते हैं। कैसे पढ़ा है, तुमने को यू कहते हैं, कैसे को हाउ बोला जाता है तो हाउ पहले लिखिए, ये क्यू डब्ल्यू है। हाउ हैव, तुमने को यू कहा जाता है तो यू यहाँ लिखेंगे और पढ़ना को रीड करते हैं तो रीड ही लिखिए, थर्ड फॉर्म रेड बोला जाता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दें। हाउ हैव यू रेड। इस तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के टाइप 2 को ट्रांसलेट कर सकते हैं इस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। फिलहाल अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद, शुभ रात्रि।